नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के किसानों का। जी हाँ, किसानों का अगर बात करें तो हमेशा जो है उनके माल को लेके जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हुई रहती है। जैसे ही उत्पादन उनका निकलता है, उतनी मेहनत की उत्पादन जो है जैसे निकलती है, भारत सरकार या उनका एक्सपोर्ट रोक देता है या उनकी कीमत कम कर देती है। उसको लेकर किसान जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। क्यों हो, इसके पीछे क्या राजनीति है, इसके पीछे कौन क्या सिस्टम है, इसी पर थोड़ा सा हम आज विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि किसानों को जो है होने वाली जो फायदा है उनको क्यों नहीं मिलती, क्यों उनका मेहनताना रोक दिया जाता है, क्यों उनको जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है। सर, काफ़ी समस्याएं हैं किसानों की। हम हमेशा मुद्दे की बात करते हैं लेकिन किसानों को छोड़ देते हैं, तो आज सोच रहे हैं कि किसानों के बारे में थोड़ा सा बात करें। और ये हमारा वीडियो जो है जो फार्मर्स जुड़े हुए लोग हैं, मंत्रालय से लेके हर जो प्रशासन है, इसको देख के जो है उनको थोड़ा सा सर कल अच्छा हुआ, कल रात को आपने मुझे बताया कि कल हम किसान के ये जो है 200 रुपये का टमाटर और 2 रुपये का टमाटर जी इसके बारे में बात करने वाले। तो कल रात को मैंने प्याज सामने आ प्याज का भी हो रहा है जी। तो वो कल रात को मैंने कुछ वीडियो देखे, फार्मर्स लीडर्स के देखे, उसके ऊपर जो जानकार है उनके लिखे। तो मेरा पोपट आज अच्छी तरह से पोपट पंची करेगा। वो वहाँ जो मैंने देखा सुना वही बताऊंगा। सर, मेरी कोई संबंध ही आता नहीं। मैं यहाँ जो खाना आता है वो डायरेक्ट खाना ही खाता हूँ। तो मैंने कभी ना बाजार में गया है सर मैं। हाँ, मेरे ख्याल से 20-25 साल में मैं बाजार में नहीं गया। कभी कभी मेरी कामवाली है, वो मुझे बोलती है साहब 50 रुपये टमाटर हो गया। तो मैं उसको पूछता हूँ मतलब कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। तो टीवी पे बातमी आती है ना, तो उसके लिए मुझे उतना ही पता रहता है, टीवी पे जितनी बातमी आती है उतना, कि अभी 200 हो गया। तो मुझे लगता है अच्छा 50 मतलब कम हो गया क्या। बोलती नहीं, परसों 10 रुपये था, आज 50 हो गया। ये सभी बारे में मेरा ऐसा ही होता है। कोथिंबीर चीज उड़ी 50 रुपये, मेरे समझ में नहीं आता ये बढ़ गई कि कम हो गई, क्योंकि मैं कभी गया नहीं मार्केट में। तो मैं जाते रहता हूँ, मैं रेगुलर में देखता हूँ, मैं जाते रहता हूँ। मैं कभी हफ्ते में एक दिन तो मार्केट करता हूँ। क्या बात, घर वालों को आराम देता हूँ, आज मैं शॉपिंग करके आता हूँ भाजी का जो भी है। मैं कभी तो मुझे मालूम पड़ता है क्या सही है क्या गलत। भाजी मार्केट नहीं, किसी मार्केट में, किराना माल में भी मैं नहीं जाता हूँ। सबसे महंगा कोई चीज़ है तो है अदरक। अदरक है 400 रुपया 500 रुपया किलो है। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, पुराना वाला है, नया वाला तो अभी 150-150 में आ गया है। आपको तो बहुत जानकारी है। नहीं, मुझे इसमें क्या लगता है कि ये ऐसा हर वक्त मैं देखता हूँ कि या तो ग्राहक खुश होता है या तो किसान। 200 रुपया हो गया टमाटो तो किसान खुश होता है। किसान करोड़पति बन गया सर। हाँ, जो कभी फेंकते थे रास्ते में टमाटर, वो करोड़पति बन गए। मगर उस समय फिर जो ग्राहक है वो मारा था कि अभी 200 हो गया, पाव भाजी बंद कर दिया लोगों ने। सर, संसद में टमाटर लेके आ रहे थे। हाँ, जो विरोधी दल तो ऐसा इसका बैलेंस सरकार नहीं कर पाती कि जी दोनों का, कि ग्राहक भी खुश रहे और शेतकरी भी खुश रहे, किसान भी खुश रहे। बीच में मेरे जो दलाल है, इनका पूरी भूमिका होती है। और जो स्टोरेज कर लेते हैं माल को, स्टोरेज करके और दिखाएंगे कि उत्पादन कम हुआ है, उसको इशू बना के प्रोडक्ट को महंगा करेंगे और बाद में वही गोडाउन खाली करेंगे और करोड़पति तो वो बन जाते हैं। किसान से खरीदे 2 रुपये किलो, जमा कर लिए गोडाउन में, और बाद में बोलेंगे माल नहीं है, हो जाएगा उसका दाम 50 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया। तो सरकार नहीं कर पाती। सरकार इनके पीछे लगना चाहिए सर। सरकार सर निर्यात के ऊपर बंदी डालती है, आयात के ऊपर डालती है, तो इनका कितना वो स्टॉक कर सकते हैं उसके ऊपर भी वो लगाते हैं सर। ये बिचौलिए है कौन? हर पार्टी के लोग हैं इन्वॉल्व। ये बिचौलिए सब पूरा गेम खेल खराब। मेरे को लगता है वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के होंगे, राष्ट्रवादी के होंगे, किसी के भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र में तो कम से कम वो होंगे जी। पूरा गेम उनका ही है सर। अभी आप बताइए, आप चलिए, आप किसान के बारे में नहीं जानते हैं। नहीं जानता। मैं किसान का काम कर चुका हूँ, मैं फार्मर भी रहा हूँ। मैं जमीन कितना महंगा है सर। जमीन आप यूज कर रहे हैं, कोई भी खेती आप करेंगे तो कम 2 से 3 महीना फंस जाती है। उसके पीछे आपकी मेहनत, उसमें उर्वरक, उसमें बीज, उसको देखभाल करने के लिए, क्योंकि जानवर आके खा जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, उसके बाद उसके फल का इंतज़ार करना। जब फल आ जाएगी आपके हाथ में, आपका लागत जोड़ो कितना हो गया, मेहनत छोड़ दो, लागत खाई जोड़ दो। उसके बाद आप जब मार्केट में जाएंगे या कोई दलाल आएगा आपके पास, बोलेगा पूरा खेत का दाम कितना देते। आपने लागत लगा दी कम से कम 5,000 रुपया, मैं छोटा रकम बोल रहा हूँ, 5,000 रुपया आपने लगा दिया। वो बोलेगा नहीं 5,000 में इतना कौन लेगा, उधर तो 500 में मिल रहा है। अरे बात, जब वो नहीं खरीदेगा तो आपका, अब ये कच्चा माल सौदा है सर, एक दिन नहीं बेचेगा तो बनता है। एक दिन में अगर नहीं बिका, आपका लेट हो गया तो रेट खत्म आपका। जो 500 मिल रहा है तो 550 रुपया मिलेगा फिर उसका। अरे बाप,
तो आदमी किसान करे क्या? आज किसान जो परेशान है इसका कारण यही है। सर आज से और वो जो हरियाणा में भी आप जो आंदोलन बोल रहे हो करना कि शुरू हुआ है। टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, तो 200 रुपये किसान के पास नहीं गया है सर, अच्छा, वो दलाल लोग के पास गया है। तो जो आप पहले बोल रहे हो वो जो जो किसान करोड़पति हो गए वो। वो जो चालाक किसान थे, इक्का दुक्का, रेयर है वो, अच्छा वो बहुत रेयर है। अच्छा, अगर किसान के पास इतनी टमाटर इतनी होती तो इतना महंगा नहीं होता ना। ये गेम खेलने वाले लोग ये बिचौलिए है। तो उनके अब ऊपर वही कोई कंट्रोल अभी नहीं गवर्नमेंट का। कंट्रोल है, कुछ रेड मारते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन नहीं सक्सेस होते। कितना तो रेट करोगे? बिचौलियों को निकाल ही दिया, ऐसा नहीं हो सकता। किसान डायरेक्ट लेके आते हैं तो उनका माल जो है, अब जैसे एपीएमसी में लेके आएंगे तो किसान इतना कर नहीं पाएगा सर, क्यों? नहीं कर पाता है वो उनका काम है खाली उगाना और प्रोडक्ट बाहर निकालना बस। अभी आज की तारीख में हम प्याज की बात करते हैं। प्याज की हालत आपने देखा क्या है? अभी बीच में खबर आई थी कि प्याज महंगा हो रहा है, टमाटर के बाद अब प्याज रुलाएगा। ऐसा। जैसे ही दाम बढ़ने लग गई कि अब दाम बढ़ने वाली है, सरकार ने क्या किया, एक्सपोर्ट बंद। सर किसानों को जो कि ये प्याज की जो प्रोडक्ट निकलती है जो, वो ज़्यादा करके वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा कीमत मिलती है। यानी विदेशों में जो है इसका पैदावार कम होता है। महाराष्ट्र जो है सब नंबर 1 है, पूरे एशिया में नंबर 1 है प्याज की खेती में। पूरे देश को सप्लाई करने के साथ ही तो बीच में विदेशों हमने में भी जो है, अफगानिस्तान से और कहाँ से जब प्याज कम लाया पड़ती था। हाँ कम पड़ती, क्योंकि सर आपने प्याज उगाया, प्याज का प्रोडक्ट हुआ, आपने विदेश में भेज दिया, यहाँ पे कमी हो गई। यहाँ कम हो गई क्योंकि आपको वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अभी सरकार ने क्या किया है, बंदी की। बंदी कर दिया है कि आप प्याज बाहर नहीं भेज सकती हो, क्योंकि आप बाहर भेजोगे तो यहाँ कमी हो जाएगी। तो फिर तो सरकार प्याज भी किसान 200 के रुपये किलो हो पक्ष में है या ग्राहक के? देखो, एक किसान के पीछे मेरे ख्याल से 10,000 कम से कम ग्राहक होते हैं जी। तो वो 10,000 ग्राहकों का हित देखने जाते हैं या एक किसान का? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अज्ञान से पूछ रहा हूँ। जी जी। तो सरकार को किसके साथ खड़ा रहना चाहिए, एक किसान के साथ या 10,000 ग्राहकों के साथ? मैं बड़ी बालबुद्धि से पूछ रहा हूँ। समझ रहा हूँ, आप घुमा रहे हो पूरा। सरकार देखो सर, अगर ग्राहकों को खुश करेगी तो किसान रोता है, और किसान को खुश करेगी तो ग्राहक रोता है। तो किसी दोनों को एक को रुलाना है तो 10,000 को रुलाना है या एक को रुलाना है? वो किसान, सरकार वही करती है, किसानों को रुलाती है। ग्राहक खुश रहेंगे तो उनका तो वोट बैंक ग्राहक है ना सर। तो अभी आज जो किसान जो सुसाइड करती है, किसान जो ये करते हैं, कहाँ उनके फेवर में इतना लोग होते हैं। सुसाइड किया, कुछ कंपनसेशन दिया, कुछ हाईलाइट हुआ तो कंपनसेशन मिला, नहीं तो अब उसकी कहानी खत्म हो जाती है पूरी। सर मुझे एक सवाल, आप इसके ज्ञानी करके, और मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ मैं, मैं अज्ञानी हूँ करके मुझे हमेशा लगता है जी कि किसान को कर्ज हो जाता है जी, लोन हो जाता है और वो फेड नहीं सकता है तो बेचारा खुदकुशी करता है। मेरे पहचान में जी सर ये कोरोना के बाद, उसके पहले भी और आज भी जो मार्केट ट्रेंड बदल रहा है, अभी सब चीज़ें, अभी मैं पहले कभी भी मेरे घर में किराना माल वाले का जो लड़का आता है ना, दोनों थैलियाँ भर के, वो आते हुए देखता था जी पहले। अभी मैं देख रहा हूँ रोज पॉकेट के ऊपर पॉकेट के ऊपर अमेजॉन से आ रहा है, रिलायंस से आ रहा है, ऑनलाइन से आ रहा है। और कोई सामान अभी तो मतलब मेरी बेटी तो अमेरिका में है, वो ने तो फल भी कभी लाती नहीं है घर में, जाके मार्केट जाना ही नहीं है, घर में ही आता है वो। पहले मैंने वहां देखा तो मैं बोला ये क्या बात है, यहाँ मार्केट किधर है? वो मार्केट है ही नहीं, गोडाउन से सब ऑनलाइन, और सब ऑनलाइन आता है, खाने से लेके ये गेहूँ और मिठाई तक। तो अभी मैं परसों ही बोला कि अभी ये लोग बार बार दिन भर आते रहते हैं, ये अभी आया वो अभी आया, इसके लिए एक अटेंडेंट रखना पड़ रहा है। अभी सर डीमार्ट कर कहाँ से आ रहा है? अभी अमेजन आ रहा है इस मार्केट में, अमेजन से ही मेरे पास आना शुरू हो गया। जी जी। सर परसों केला चाहिए था, तो अभी सर अपने काम करने वाले लोग भी माहिर हो गए हैं, तो मेरी काम वाली ने टिक 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 करके अमेजोन से केला मंगा लिया और केला आ गया 1.5-2 घंटा लगा, और कैश ऑन डिलीवरी। यस। तो मतलब ये नहीं, तो मैं उसको बोला कि अभी केला लाने के लिए भी मार्केट नहीं जाना, तो मार्केट में जो बैठे हैं उनका क्या होगा? हाँ। वो बोले अभी तक पूरा फैला नहीं है, इसलिए गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग वो जाते हैं, मगर अभी हाईफाई सोसाइटी वाले ऑनलाइन पे केला भी सब मांगते हैं और अच्छा मिलता है। मैं बोला अच्छा नहीं बेचते क्या? नहीं, बोले अच्छा ही बेचते हैं। तो सर ये इसमें मैं देख रहा हूँ कि ग्राहक जो है ना,
उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी बदले। अभी कपड़ा, जी सर मुझे ज़िंदगी में कभी पहले याद नहीं था, मतलब अभी एक 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि हम लोग दुकान में ही जाते खरीदते थे और 2 चड्डी 2 शर्ट ही खरीदना था, मगर दुकान में जाते थे, छोटा वो दुकान हो जो। सर अभी मेरे पहचान में किसी के कपड़े आते ही नहीं है, मेरे तो अमेरिका और बैंकॉक से आते हैं जो भी कपड़े हैं मेरे, वो तो हमारे कुबेर के जो ये हैं मणि भाई छेड़ा, वो तो मेरे लिए एक साथ 50-50 60-60 कपड़े बैंकॉक से लाते हैं, अमेरिका से, यूरोप से, जहाँ जाते हैं, श्रीलंका से, वहाँ में से मेरे ये सर उनका ही है। अच्छा हाँ, ये ऐसे 3,500-4 हज़ार कपड़े हैं मेरे पास, मगर वो फॉरेन से आते हैं। अभी मैं दुकान में जाता ही नहीं क्योंकि काम ही नहीं पड़ता है, मगर मैं दुकानों में अभी गर्दी नहीं देखता हूँ। सब ऑनलाइन सर, ऑनलाइन ने पूरा मार्केट खराब किया है सर खराब क्या बढ़ाया ये भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे दुकानदार को मैंने पूछा तुम आराम से बैठे हो, तुम्हारा माल किधर जाता है, तो बोला ऑनलाइन में जो है ना, ऑनलाइन वाला बैठा है, आपको मालूम नहीं, वो बोला फॉरेन बैठा है, फॉरेन में बैठा है या इधर बैठा है तुम्हारा। अभी अमेजन बोलेगा तो फॉरेन में बैठे हैं सर। हाँ नहीं है, मगर उनका लोकल भी ये रहता है, तो वो बोले वहां से नोएडा करके कुछ है, नोएडा। हाँ वहां से हमको ऑर्डर आता है, हमको दुकान के वो क्या लोकेशन देखते हैं, इसके पास का दुकान, वो हमको बोलते हैं कि इस प्रकार का कपड़ा भेजना है, रेडीमेड कपड़ा है, ये साइज है, ये 5 कलर है, और वो अमेजोन के डब्बे में डाल के हम ही बेचते हैं। ये सिस्टम, तो हमारा नुकसान पहले होता था, अभी नहीं हो रहा है। ये सिस्टम आपने देखा होगा, ओला टैक्सी, ओला का जो मालिक है उसको एक भी गाड़ी नहीं है। हाँ, उबर के पास भी नहीं है, उबर के पास एक भी गाड़ी नहीं है। लेकिन पूरे और अमेजन कुछ तैयार नहीं करता है। तो आपको आपके थ्रू हमने बेचा, मार्केटिंग पूरा मैं करके आपके थ्रू सप्लाई करके और उसका कमीशन में कमा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ से वो मटेरियल आ रहा है उसको तो नहीं मिल रहा है कुछ खास, क्योंकि जो भी फूड है, मांग भी बढ़ गई सर। जो भी फूड है, जैसे कि डी मार्ट हो गया या जो भी है, जो रॉ मटेरियल है वो लोग किसानों से एकदम सस्ते में खरीद लेते हैं, पहले ही उनके पास गोडाउन रखती है, वो पूरा भर लिए, फिर वो अपनी मर्जी से दाम बढ़ा के कैसे भी जो है ऑनलाइन वो सेल करेंगे। तो फायदा किसको हो रहा है? किसी एक को हो रहा है, ना कि किसान को हो रहा है। इसमें भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्या करना चाहिए? ऑनलाइन बंद करना चाहिए? नहीं, बंद नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बंद करने फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में चीज़ें सस्ती मिलती है, क्योंकि दुकानों तक पहुँचने के लिए बीच में 4 जो दलाल आ जाते हैं वो काफ़ी रेट बढ़ा देते हैं, और रिक्शा से जाना पड़ता है, गाड़ी से अलग जाना पड़ता है। वो ऑनलाइन अपने घर बैठे मिलता है, घर बैठे मिल जाता है, और बीच में जो बिचौलिए खत्म हो जाते हैं वो फायदा आपको मिल जाता है। सर कल मैंने ऑनलाइन मोबाइल और दुकान के मोबाइल में देखा 5,000 का फर्क है। सर दुकान वाला भी 10 आदमी रखता है, दुकानदार 5,000 का पता है उनका। मैंने दुकानदार जो है 10 आदमी रखता है, इतना एसी लगाता है, सब कुछ करता है, उसका मेंटेनेंस कितना है। तो सर वो एक मोबाइल पीछे 2-4 हज़ार तो आप क्या करेंगे? 5,000 सस्ता वाला मोबाइल ऑनलाइन से मंगाएंगे या दुकान में जाएंगे? मेरा दुकान में 5,000 जाऊंगा, मैं इसलिए जाऊंगा दुकान में, इसलिए जाऊंगा कि मोबाइल है, महंगा चीज़ है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ऑनलाइन में किसको पकड़ूंगा मैं? दुकान में जाऊंगा तो कम से कम वो कितने हजारों में एक बार कभी होता है। नहीं होता है, लेकिन अभी मेरे दोस्तों में से मेरे ख्याल से 1,000 लोगों ने ऑनलाइन फोन लिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज, मगर किसी की कंप्लेंट नहीं। मैं भी लिया हूँ, ऑनलाइन ही लिया हूँ मैं भी, कंप्लेंट नहीं है किसी की। मोस्टली होता है कभी ऐसा, वो तो दुकान में भी होता है। हम भी दुकान में जाते हैं, बोलते हैं तेरा चल नहीं रहा है, बोलते ठीक है सर दूसरा ले लो। वो ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है अभी दुनिया बदल रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया सर। हम अभी बात कर रहे हैं ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2 लोगों को बिठा के वो मानवीय अवतार में लोगों से बात करेंगे दिए हुए सब्जेक्ट पे। यस, रोबोट जैसे मगर दिखेंगे अपने जैसे। यस बिल्कुल सर, हो रहा है वो सर। तो हम जो है अभी वापस किसानों की तरफ आते हैं। अभी जो प्याज की समस्या जो है सर, प्याज की जो कीमत को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है, इसमें एक्सपोर्ट रोके जाने की वजह से जो है माल सब बच गए, प्याज सब रोड पे आ गए हैं, और दलाल राजनीति देखिए सर, दलाल गायब हो गए हैं। दलाल बोलते हैं हम, दुकानदारों ने भी बंद किया है कुछ, खरीदूंगा नहीं। आखिर किसान प्याज लेके क्या जाएगा, रास्ते फेंक देगा। कभी मुझे एक सवाल आता है, आप शेतकरी प्रतिनिधि है ऐसा समझ के मैं आपको पूछ रहा हूँ। परसों मैंने देखा वो दूध ये कर रहे थे, प्रोटेस्ट। हाँ सर, मैं क्या सोचता हूँ, ये दूध रास्ते पे ऐसा डालने के बजाय आजू बाजू में कितने गरीब लड़के होंगे, उनको बुला लिया और बोला चल बेटा फटाफट चल, ये गिलास गए प्लास्टिक का, उसमें ले, सबको पिला दिया। तो प्रोटेस्ट कैसे होगा सर? पिला दिया, यही प्रोटेस्ट, पिलाओ, कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट। सरकार बोलेगी पिलाओ,
रास्ते पे फेंकते हैं तो सरकार थोड़ा जागती है, ऐसा उनका है। अगर पिलाने जाएंगे तो पिलाओ, तुम्हारे पास ज्यादा हो गया तुम पिलाओ हमको। नहीं, ज्यादा हो गया नहीं, हम प्रोटेस्ट करके ही दे रहे हैं। टमाटो फेंकने का क्यों, घर घर बांट दो। नहीं सर, सक्सेस उनका आंदोलन नहीं सक्सेस होगा ना। सरकार बोली बांटो, अच्छी बात है, आपके पास ज्यादा हो गया तो बांटो। नहीं, ज्यादा गरीब को- नहीं हो गरीब रहा को है, फायदा हम होगा प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। नहीं, मगर वो सर प्रोटेस्ट मान रास्ते लेने पे को। जाता है तो सर, मेरे बचपन में मेरी माँ जो थी ना, हमने इतना सा भी रखा ना अपने थाली में तो एक फटका देती थी, बोलती कभी भी अन्न का अपमान मत करो। ये बनाने के लिए खेती वाले से लेके मुझे तक इतना कष्ट हुआ है, तुम छोड़ दे, ऐसा नहीं करो, पूरा खा लेने का। उन्होंने मुझे बोला था कि बाजू में किधर ये भी नहीं होना चाहिए, गिरना भी नहीं गिरना चाहिए। नहीं चाहिए। और हम देख रहे हैं लाखों लीटर दूध ऐसे रास्ते पे बाहर है, और बच्चे जो है वो, अभी हम गाड़ी से भी जाते हैं तो बाजू में कितने बच्चे खड़े रहते हैं भूखे प्यासे। जी हाँ, तो उनको अगर दूध पिलाया, उनको अगर टमाटर खिलाया, उनको अगर ये उनको खिला पिला के तो आंदोलन नहीं हो पाएगा ना इस तरीके का, तो वही प्रॉब्लम है। लेकिन सर सरकार तो को आंदोलन डिस्ट्रक्टिव ही चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों? सरकार नहीं, दबाव नहीं बन सकती ना सरकार के ऊपर। तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है, आप पिलाओ या खोल दो। अभी तक ऐसा देखा है आपने कि भाई टमाटो का भाव जी 200 गया था, ग्राहकों ने टमाटो फेंक के मारे, फिर 2 रुपया हुआ, ये टमाटो फेंक के मारे हैं। जो होना है वो हो रहा है, तो वही जो 200 और उसमें क्या फर्क हो गया? 200 और 2 रुपया जो है उसका बैलेंसिंग जब तक सरकार इसके ऊपर ठोस कोई कहाँ उपाय कर नहीं रही है करेगी, सर? तो ये सब चलता रहेगा सर। सर, आज टमाटर है, अभी फिर तो प्याज ऐसे है, फिर आलू भी है। कांदा व्यापारी के चर्चा के लिए, जी हाँ सर, एक एक दिन महत्व का रहता होगा ना उसमें खराब होने में। हाँ। तो 3 दिन से तो गणपति में थे सब नेता, कोई नेता गया भी नहीं उनको चर्चा करने लिए। सर ओबीसी नेताओं के पास पहले गए, अभी आज जाने वाले हैं कांदे के लिए। सह्याद्री में मीटिंग भी हुई 2 बार, लेकिन सक्सेस नहीं हुई मीटिंग। क्यों नहीं हुई? यही जो किसानों को मान्य है, इनको नहीं मतलब एक्सेप्ट हो रहा है। इनकी मांग जो है किसान नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और बीच के जो मीडिएटर है, जो दलाल लोग हैं, वो बोल रहे हैं आमची का है। और वो सर दिल्ली में जो एक किसान आंदोलन हुआ था, तो टिकैत का, राजेश टिकैत का, तो 1 साल चला, जी और 1 साल के बाद वो कानून वापस ले लिए सरकार ने। जी। उसकी तो बड़ा वजह से आंदोलन था। सरकार के मतलब शेतकरी के स्थिति में फर्क पड़ा, क्योंकि वो फिर से आज हरियाणा और पंजाब में बैठ गए। जी तो मतलब 1 साल के बाद वो जहाँ थे वहाँ ही रह गए। तो आंदोलन हुआ 1 साल, पूरा दिल्ली पैक जाम रहा, रहा, पूरा बंद रहा। तो आंदोलन से सवाल छूटते हैं, ऐसा आपको लगता है? दबाव तो बनाना सर काम है उनका ना, दबाव नहीं बनाएंगे तो फिर उनका नहीं, ये समस्या सुलझी जाती है। अभी देखो मराठा आंदोलन का क्या हुआ, वो जरांगे ने उपोषण किया। वन साइडेड कुछ नहीं होता सर। हाँ। अगर आप आंदोलन कर रहे हो, आपका कुछ मामला है, उसमें प्लस माइनस करके ही सुलझाया जा सकता है। नहीं देखो ना, आपके मैं 100% जरांगे मांग का पूरी उदाहरण कैसे देता हो? हूँ। हाँ। मनोज जरांगे ने उपोषण किया, उसकी हालत खराब हो गई, मराठा समाज क्रोधित हो गया। सरकार ने जाके उसको बोल दिया कि चलो सब मराठाओं को कुर्बी कर देते तुम हैं। भी करे थे, हाँ वो भी कहाँ हो पाया? सर, दूसरे दिन से ओबीसी आ गए, आगे ना चालू तीसरे है। दिन से धनगर आ गए। अभी मैं देख रहा था कि आदिवासी लोग आंदोलन में आ गए कि धनगर लोगों को आदिवासी या इसमें मत लो। कोई अपने यहाँ लाना नहीं चाहता, ओबीसी वाले नहीं चाहते। तो अभी मनोज जरांगे महाराष्ट्र के दौरे पे निकला है, वो 40 दिन हो जाएंगे। तो 40वें दिन में गवर्नमेंट क्या बताएगी उसको कि कुंभी हो गए आप सब, ऐसा बताएगी? बताने की हिम्मत है उनकी? बिल्कुल नहीं। तो आश्वासन क्यों दिया? आश्वासन इसलिए दिया कि किसी तरह से उसका जो उपोषण है उसको कुछ हो ना करके ये लॉलीपॉप दिया गया है, मेरे को लगता है ऐसा। ये सही है? एकदम सही। कि उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोले? सर क्या हो रहा है आज तक बताओ मेरे को। और 40 दिन के बाद फिर बैठ गया तो? बैठ गया तो उसका कुछ बैठने से पहले कुछ करेंगे? क्या करेंगे? क्या है, क्या इनके हाथ में क्या है? बोलेंगे हमारे हाथ में क्या है, वो कर सकता हूँ, लेकिन वो क्या है, क्या? अरे कोर्ट के हाथ में है, कुछ भी नहीं है। तो फिर से बैठने वाले को सोचना पड़ेगा। रोज कागज देख के क्या फरेगा? जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठना पड़ेगा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई उपोषण के लिए बैठा तो दाद देता है क्या? सब बड़े बड़े वकील मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आवाज उठाए, सरकार के खिलाफ क्यों बोले? सर सीमा भाग जो है हमारा बेलगांव का, वो तो 48 साल से सुप्रीम कोर्ट में है। चल ही रहा है ना, चल ही रहा है, क्या फर्क पड़ा? और कितना चलेगा? 48 साल और चलेगा तो भी पता नहीं क्या होगा। नहीं, आप किसान के प्रतिनिधि मानता हूँ मैं आपके, इसलिए मैं अज्ञानी बालक, आपको मेरे मन में जो भी आया मैंने आपको पूछ लिया। मगर आपने जो जवाब दिए उसका मेरा समाधान नहीं हुआ है। किसानों का भी समाधान हुआ होगा ऐसा लगता नहीं है मुझे। लेकिन सरकार को इसमें कुछ उठाना चाहिए कदम, बैलेंसिंग रखना चाहिए। कोई उत्पादन है
तो उसको दाम उसका मिलना चाहिए। सर वो नाफेड वाले कांदा खरीदी करते वो नहीं करते क्या आजकल? कौन सी? नाफेड करके एक कंपनी है इनकी सरकार की, जी, वो कांदा बिंदा जब ऐसा टूटता है तो वो खरीदी करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में मेरे को इतना जानकारी नहीं है। ये तो वो भी आ रहा था कि भाई नाफेड भी कुछ ये सर पाकिस्तान से भी कांदा आए हुए हैं अपने पास, जो प्याज है पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आया हुआ। अफगानिस्तान से आए हुए हैं। जब यहाँ कमी पड़ती तो यही मतलब जगह हमारे से आते हैं। लोग भी कितने नखरेले हैं कि अपना प्याज जो है विदेशों में बेच देंगे, बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। नहीं, उससे बड़ी बात है जी, मैंने हमारे जो किचन स्वयंपाक करती है कुक है उसको पूछा कि आज थोड़ा सा ये प्याज का सब्जी जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोली अफगानी कांदा है। मैं बोला तुमको कैसे पता चला? वो बोला दुकानदार बोला तुम साहब के लिए लेके जा रही हो, साहब गाली देंगे मेरे को, ये कांदा मत लो, ये इंडियन कांदा अलग है और उसका भाव भी अलग है। तो मैंने बोला तुमने क्यों लाया अफगानी? नहीं, बोली दोनों में आधे का फर्क था। मैं बोला ऐसा मत करो, इंडियन कांदा लाओ, बी इंडियन बाय इंडियन। चलो सर, मेरा कोई इस दिमाग में प्रकाश तो पड़ा नहीं, शायद हमारे देखने वाले हम सरकार से ही चला होगा। सरकार और प्रशासन से ही मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं प्याज चाहता हूँ किसान भी खुश रहे, ग्राहक भी खुश रहे। तो यही हम प्रशासन से और सरकार से ही चाहते हैं कि जो सरकार जो किसानों की जो और मुझे सरकार की मर्यादा दिख रही है सर, सरकार को भी कुछ नहीं करने को हो रहा है। उनको अच्छे दाम मिले और ग्राहकों को भी अच्छे संतुष्टि मिले, इसी बीच के जो कड़ी को सरकार को बैलेंस रखना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि रास्ते सब पर खुश रहे, सब खुश रहे, किसान भी खुश, लोग भी खुश, सरकार भी खुश। सर ऐसा नहीं धन्यवाद। होता है, एक ही पार्टी खुश रहती है सर, हमेशा देखा है किसी भी बात में, किसी भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।